अच्छा मुफ्ती साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारी साहब सत्ता की एक बड़ी अहम हदीस की किताब है सुनन अबू दाऊद जी। सुनन अबू दाऊद में एक रवायत हमें मिलती है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीर लगा जी। और उनके जिस्म से खून बह रहा था, तब भी वो हालत नमाज में थे। तो अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ये एतराज है कि वजू टूटने की जो है वो कोई दलील फ़िक़्ह हनफी के पास मौजूद नहीं है, और वो ये रवायत भी कोट करते हैं अबू दाऊद की। इस बात की हकीकत क्या है, ज़रा अवाम उन्नास के आगे रखिए। देखिए, इसकी एक वीडियो है जिसका टाइटल है कि हनफी उलमा का सबसे मशहूर धोखा। हनफी उलमा का सबसे मशहूर धोखा, खून निकलने से वज़ू का मसाला हनफी उलमा का धोखा है। यार, अगर आपको पता नहीं तो अब ये देखें ना, इतनी दुश्मनी, इतना बुग़्ज़, आपने पढ़ा नहीं है, आपने इल्म हासिल नहीं किया, और ये कहें कि हनफी उलमा का धोखा। अब जब मैं आपको दलील दूंगा तो आप कहेंगे यार इतना झूठा इंसान, इतना बेवकूफ़, इस तरह की चीज़ें लिखना कि हनफी उलमा का मशहूर धोखा कि खून निकलने से वज़ू टूटना, यानी ये नहीं टूटता। अब ये जो हदीस ये जनाब बयान कर रहे हैं, ठीक है जी, तो एक तरफ तो इनका दावा ये होता है कि हम जो बयान करते हैं वो बुखारी मुस्लिम से होता है, और सही रिवायात हम जमा करते हैं। पहले साबित करें कि ये सही रिवायत है। ये साबित नहीं कर सकते ये सही रिवायत है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जनाब ये ज़ईफ़ रिवायत है। ये देखें, ये अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है 198। उसमें एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, उनको तीर लगा, और उसी हालत में वो नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज मुकम्मल की, उन्होंने सलाम फेरा तो उनसे पूछा गया कि आपको तीर लगा और आपने सलाम नहीं फेरा। आपने साथी दूसरे कहने लगे आपने बताया नहीं। उन्होंने कहा मुझे बड़ा लुत्फ़ आया तिलावत करने में। तो इससे ये दलील लेते हैं कि जनाब तीर लगा, खून बहा, वो नमाज में मसरूफ़ रहे तो मालूम हुआ कि खून बहने से वज़ू नहीं टूटता। हम कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि जनाब हम हर हदीस को देखते हैं, परखते हैं कि हदीस सही है या नहीं है, सही हदीस पर अमल करते हैं, ज़ईफ़ हदीस को हम रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, कहते हैं ज़ईफ़ ईमान के लिए ख़तरा है, बिदअत ऐसा। ये सही है कि नहीं? अब ये तो देखें, ये वाक़ई जो उसूल मुहद्दिसीन में ये ज़ईफ़ रिवायत है। अब इसके 3 रावियों पर जरा है। एक तो मोहम्मद बिन इसाक मुख्तलफ़ी रावी हैं कि इनको आधे कहते हैं कि ये मतलब इसका एतबार नहीं, आधे कहते हैं कि इतबार है, ये मुख्तलफ़ी है। सदका बिन यसार ये मुदल्लिस रावी है। अकील बिन जाबिर ये मजहूल रावी है। तो आप मुझे ये बताएं कि मजहूल रावी, मजहूल वो होता जिसका अता पता नहीं है, और ये उसूल है कि मजहूल रावी की रिवायत ज़ईफ़ होती है, मुदल्लिस रावी की रिवायत ज़ईफ़ होती है। तो आप ज़ईफ़ रिवायत उठा के और आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये खून बहने से वज़ू नहीं टूटता। अब मैं आपको दलील देता हूँ कि कौन कौन कहते हैं कि ये ज़ईफ़ रिवायत है। ये जो रावी मैंने जो गिनवाए हैं आपसे कोई पूछेगा भी किस किस ने कहा, ये ज़रा देखें। अकील बिन जाबिर, ये देखें कि अकील बिन जाबिर मीज़ानुल इत्दाल में इमाम ज़हबी ने कहा कि फ़ीह जहालतुन, ये मजहूल रावी है, और इसमें सदका बिन यसार के अलावा इसने किसी से रिवायत ही नहीं ली, और यही बात तहज़ीब व तहज़ीब में है। और ये देखें, ये अस-सुननुल कुबरा, ये हदीस की किताब है, उसके एक मुहक़्क़िक़ इस्लाम मंसूर अब्दुल हमीद, उन्होंने लिखा है कि अकील बिन जाबिर मजहूल है और सदका बिन यसार मुदल्लिस हैं और तसरीह नहीं है, और नीचे लिखा कि यह ज़ईफ़ रिवायत है। सबसे नीचे अगर आप देख लें तो नीचे इन्होंने क्या लिखा, इनका ये रिवायत क्या है, ये ज़ईफ़ रिवायत है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि मुहद्दिसीन क्या कह रहे हैं इसके बारे में, और ये क्या कह रहे हैं। यानी उसूल मुहद्दिसीन में ये रिवायत ज़ईफ़ है। तो ज़ईफ़ रिवायत से तो आप मसला निकालते नहीं। एक तरफ कहते हैं सारी रिवायात सुन्नी बयान करते हैं, भाई आप जिस हदीस से ले रहे हैं वो इमाम ज़हबी के नज़दीक ज़ईफ़ है, इब्न हजर अस्क़लानी के नज़दीक ज़ईफ़ है, इस्लाम मंसूर ये मुहक्किक कहता है कि ये
जो रिवायत ज़ईफ़ है इसमें एक सदका बिन यसार मुदल्लिस रावी है, अकील बिन जाबिर ये मजहूल रावी है, तो उस ज़ईफ़ रिवायत से आप कैसे मसला निकाल सकते हैं? अब मैं आपको आगे सही रिवायत बताता हूँ जो कहते हैं जनाब वज़ू टूटने से या खून बहने से वज़ू क्यों टूटता है, वो दलाइल हैं। ये देखें मोता इमाम मालिक में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब नक्सीर फूटती थी आप नमाज से जाके वज़ू करते थे। 46 नंबर रिवायत आपके सामने मकतबा शामिला में, और जो हार्ड कापीज़ किताब है उसमें ये 81 नंबर है। और अस-सुनन कुबरा ये रिवायत किताब आपके सामने नज़र आ रही है। ये देखें इसमें पूरी इसकी वजाहत है कि आपको जब नक्सीर फूटती थी आप नमाज से वापस मुड़ते थे और जाके आप वज़ू करते थे। इसी तरह बहुत सारे ताबईन का जिक्र यहाँ आपको मौजूद मिलेगा। सईद बिन जुबैर ये रिवायत नंबर 3399 के सईद बिन जुबैर का वज़ू टूटा तो वो गए और दोबारा वज़ू करके आए, यानी खून बहा। ये अस-सुनन कुबरा में भी रिवायत है कि रअयतु इब्न उमर युसल्ली फ़ी रिदाई व फ़ीहि दमुन, आप नमाज़ पढ़ रहे थे और आपकी जो चादर थी उसमें खून था, तो दूसरे भाई ने वो चादर उतार के अपनी चादर डाली क्योंकि इसमें खून है, इससे जो है वो चीज़ नापाक हो जाती है। मिर्ज़ा साहब ये भी कहते हैं कि ये जो है ना ये खून पाक होता है, नापाक नहीं होता। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किताब अबू दाऊद शरीफ की किताब आपको मैं दिखा रहा हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा फुल कर रहा हूँ। ये ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि उम्मुल मोमिन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई अपनी नमाज में बेवुज़ू हो जाए, तुम में से जब कोई अपनी नमाज में बेवुज़ू हो जाए तो चाहिए कि अपनी नाक पर हाथ रखे और चला जाए। नाक पर हाथ रखे और चला जाए। अब ये इस्लाम 360 वाले ने आगे वजाहत देखिए, वजाहत करते हैं कि नाक पकड़ने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि इससे लोग समझें कि इसकी नक्सीर फूट गई है, तो ये इसकी अलामत है कि ये लोगों को बताए कि जनाब इसकी नक्सीर फूटी है। जुनैद साहब ये बात मशहूर है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम्हारा वज़ू टूट जाए नमाज में तो नाक यूँ पकड़ के निकल जाओ ताकि लोगों को पता चले कि इसकी नक्सीर फूटी, इसका वज़ू टूट गया, अब जाके वज़ू करके आएगा। तो ये तो कन्फर्म सही रिवायत से होगा कि आपका खून बहने से, जिस्म से किसी भी हिस्से से खून बहने से आपका वज़ू टूट जाता है। ये नबी अलैहिस्सलाम से है। ये सहाबी का वाक़या बयान करते हैं जो जिसमें रावी मजहूल है, ज़ईफ़ रिवायत है, मुदल्लिस रावी है, उससे दलील लेते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को छोड़ते हैं। अब आप बताएं सच्चा कौन झूठा कौन? मैं आपको हदीसें दिखा रहा हूँ, हदीस के नंबर बता रहा हूँ। 1114 नंबर अबू दाऊद शरीफ में है। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम्हें से जब कोई अपनी नमाज में बेवुज़ू हो जाए तो चाहिए कि अपने नाक पर हाथ रख के और चला जाए। मतलब ये इशारा है कि जनाब मैं अभी इसलिए नाक पर मैंने हाथ रखा है कि मेरा वज़ू टूट गया है, अब मैं जा रहा हूँ। तो ये नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मतलब ये मामूल है, ये सबको पता है कि जब नक्सीर फूटेगी तो जनाब मैंने जाके वज़ू करना है। ये नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से। और आगे लिख रहे हैं इस्लाम 360 वाले भी कि जनाब ये वाज़े है कि ये पता चल जाए कि ये नक्सीर फूटी है। तो नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से, सहाबा कराम के अमल से ये साबित है कि खून बहने से आपका वज़ू टूट जाता है। और जो इनके पास दलील है वो ज़ईफ़ रिवायत है, बतौर इनके एक झूठा वाक़या है, मुदल्लिस रावी से रिवायत कर रहा है। तो उसको अच्छा वो क्यों इस तरह कर रहा है? इसको जी इसके बाबा जी ज़ुबैर ज़ई ने सही कहा है, भाई तुम लकीर के फ़कीर हो, तुम तहकीक क्यों नहीं करते अपनी? आप मुहद्दिसीन के कौल को पढ़ें, उस हदीस के रावियों पर उनकी तहकीक करें, बगैर देखे बगैर सोचे जनाब उस पर आपने एतमाद कर लिया। और एतमाद कब करता है? एतमाद उस वक्त करता है जब इसकी अपनी ख्वाहिश पूरी हो रही हो। अगर यही ज़ुबैर ज़ई किसी ऐसी रिवायत को सही कहे या ज़ईफ़ कहे तो ये नहीं मानता। अपने रिसर्च पेपर में कई रिवायात लाया है जिनको ज़ुबैर ज़ई ने ज़ईफ़ कहा है, लेकिन कहता नहीं मैं इसलिए लाया हूँ कि इसको दूसरे साहब ने अलबानी ने सही कहा। भाई ये तरह उसूल कौन सा? किसी एक को मान लो ना, अब्बा चुन लो तो एक चुन लो ना।
बिल्कुल सही। तो उसूल मुहद्दिसीन से इनकी दलील ज़ईफ़ रिवायत से है और हमारी दलील अबू दाऊद से सही रिवायत से है, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम्हारा वज़ू टूट जाए तो नाक पे हाथ रख के निकल जाओ, ताकि लोगों को मालूम हो कि इसको नक्सीर फूटी और नक्सीर फूटने से वज़ू टूटता है, ये सबको मालूम है, इसी बहाने से निकल जाओ, दोबारा वज़ू करके आओ। तो कितना बड़ा दावा, कितना बड़ा झूठ इस पर ऐसी, और टाइटल किया दिया देखें, हनफी उलमा का मशहूर धोखा। या कोई शर्म होती है, कोई हया होती, इतनी बेशर्मी। हदीस के मुखालिफ तुम हो गए, तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बुग़्ज़, कीना, हसद ये जब आ जाते हैं ना तो ये चीज़ें भूल जाता है बंदा। तो हनफी उलमा का मशहूर धोखा, तो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तुम क्या कहोगे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसको नकल किया, इसके बारे में तुम क्या कहोगे? इमाम अबू दाऊद ने इसको नकल किया, इन मुहद्दिसीन के बारे में तुम क्या कहोगे? हनफी उलमा का मशहूर धोखा। भाई वो तो दलील हदीस से ले रहे हैं, वो तो नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से हदीस दलील ले रहे हैं, और तुम किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो अवाम को धोखा देने के लिए? हनफी उलमा का मशहूर धोखा। कैसी देखें अब चालाकी करते हैं और झूठ बोलते हैं जी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक ज़िमनी सवाल मेरे जहन में आया जी। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि एक बड़ा मशहूर तारीख़ इस्लाम में एक वाक़या है, वो वाक़या ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को किसी ग़ज़वा में, किसी जंग के अंदर, किसी लड़ाई के दौरान तीर लग गया था और वो तीर उनके जिस्म से नहीं निकल रहा था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अली हालत नमाज में हो तो तीर निकाल। तो यकीनन जब हालत नमाज में उनका तीर निकाला गया होगा तो उनके जिस्म से खून निकला होगा। तो क्या आप ये समझते हैं कि जब वो खून निकला होगा तो मौला अली अलैहिस्सलाम की नमाज हुई है या नहीं हुई है? इस हवाले से आप क्या रोशनी डालें? इसका जवाब यही है, जैसे आपने कहा कि मशहूर वाक़या है, आपने भी नहीं पढ़ा और हमने भी नहीं पढ़ा कि किस किताब में ये है। ये वाइज़ीन बात बयान करते हैं, ये किसी ऑथेंटिक किताब में हमें नहीं मिला। अच्छा, हाँ जी, सही। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ है जी जी, कि इसी तरह करबला के मैदान में जब जुमे की नमाज का वक्त आया था तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जुमा पढ़ने नहीं दिया गया था और उनका जिस्म जख्मी था और क्या कहते हैं, उनके जिस्म के अंदर जख्म थे, ज़ाहिर सी बात है खून भी बह रहा था। तो बहालत मजबूरी उन्होंने ज़ोहर की नमाज अदा की थी, उनके साथ जो उनके साथी अहलुल बैत थे। तो उनकी नमाज के हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, इस बारे में देखें, जंग के हालात मुख्तलिफ हैं। जंग के हालात क्या हैं? मुख्तलिफ हैं। और दूसरी बात ये कि एक होता है उज़्र शरई, अगर आपके जिस्म से खून बह रहा है, खून रुक नहीं रहा, नमाज का आखिरी वक्त है, तो फिर आप नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब शहीद किया गया तो आपके पेट से पानी और खून निकल रहा था और उधर से सूरज निकल रहा था, नमाज का टाइम निकल रहा था। तो अब आप वज़ू करते तो तब भी खून निकल रहा है। अब जिनको, जैसे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आपने गुफ्तगू की, तो ज़ाहिर है वो खून टपक रहा है ना, आप वज़ू करेंगे तब भी टपकेगा, ना करेंगे तब भी क्या करेगा, टपकेगा। तो वो जंग के हालात इससे मुख्तलिफ हैं।